नीली रोशनी का वो खौफनाक समंदर अब धीरे धीरे पीछे हट चुका था। कुछ मिनट पहले जो तूफान था, उसका असर अभी भी हवा में किसी भारी कोहरे की तरह तैर रहा था। ऑक्शन हॉल के मलबे के बीच हर चीज जैसे अपनी सांस रोक कर पड़ी थी। टूटे हुए कांच के टुकड़े, झुके हुए लोहे के भारी पिलर और फर्श पर बिखरी हुई शराब, सब कुछ उस अजीब नीले सन्नाटे में जमा हुआ लग रहा था। अर्जुन के घुटने अब भी ठंडे फर्श पर टिके थे। उसके नाभि के पास मौजूद कॉस्मिक कोर किसी तेज इंजन की तरह घूम रहा था। यह कोई गॉड मोड या जादुई एहसास नहीं था। हवा इतनी भारी थी कि अर्जुन के फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा था, लेकिन उसका कोर उस भारी ऊर्जा को अंदर खींचकर स्थिर कर रहा था। वो इस वेव का पहला शिकार था और शायद पहला इंसान भी जो इससे संभल गया था। हवा में सिस्टम की पारदर्शी नीली स्क्रीन एक शांत ब्लिंक के साथ चमकी, जिस पर एपिसेंटर एक्सपोजर कंफर्म्ड का अलर्ट फ्लैश हो रहा था। अर्जुन का कॉस्मिक कोर अब 10x एब्जॉर्प्शन रेट पर उस भारी ऊर्जा को सोख रहा था और उसकी आंखों के सामने सिस्टम की बायोसिग्नेचर विजन पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी थी। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आधी खुली आंखें पूरी तरह खोली। दुनिया अब वैसी नहीं दिख रही थी जैसी कुछ मिनट पहले थी। मलबे और धुएं के उस पार उसे इंसानों के चेहरे नहीं, बल्कि धुंधले लाल और नीले रंग की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। सामने पड़े एक डीलर की लाल चमक किसी बुझती हुई मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसी के बगल में एक दूसरी आकृति किसी भट्टी की तरह भड़क रही थी। बाकी भी इसी ऊर्जा से गुजर रहे होंगे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी को हल्का सा कसते हुए सोचा, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इसे पढ़ पा रहा हूं। तभी उसके पीछे से एक भारी और खुरदरी सांस की आवाज आई, जैसे किसी फटे हुए पाइप से हवा लीक हो रही हो। जीरो की प्राइवेट फोर्स का एक कमांडो अब फर्श पर नहीं था। वो खड़ा हो चुका था, लेकिन उसका शरीर किसी पिघले हुए मोम की तरह अजीब आकार ले रहा था। अचानक एक तेज चटक की आवाज गूंजी और उस कमांडो की रीढ़ की हड्डी जैसे किसी ने अंदर से मोड़ दी। उसके चेहरे पर अब कोई डर या इंसानियत नहीं थी, सिर्फ एक आदिम भूख थी। ऊर्जा ने सब कुछ हुआ है। अर्जुन ने उस लाल रंग में धड़कते हुए शरीर को बिना पलक झपकाए देखा। फर्क इतना है कि कुछ शरीर संभल गए और कुछ अंदर से टूट गए। वो कमांडो एक खूंखार दहाड़ के साथ झपटा। अर्जुन ने पीछे हटने की बजाय अपने दोनों हाथ आगे किए और उस भारी शरीर के झटके को सीधे अपने बाजू पर रोका। टकराव इतना भयानक था कि अर्जुन की बांह में दर्द की एक तेज लहर दौड़ी। उसकी हड्डियां चरमरा गईं, लेकिन उसी लहर के साथ उसका कॉस्मिक कोर भी उछला। उसके भीतर की ऊर्जा जैसे उस दर्द को पहचान रही थी और उसे बेकाबू ताकत में बदल रही थी। दर्द अब कमजोरी नहीं। अर्जुन ने दरिंदे की छाती पर एक हथौड़े जैसा प्रहार किया। अब वो इस नई ताकत का स्टीयरिंग व्हील बन चुका है। दरिंदा हवा में उछला और टूटे हुए स्टेज के लोहे से जाकर टकराया। वो दोबारा उठने के लिए तड़पा, लेकिन अर्जुन पहले ही वहां पहुंच चुका था। एक ही झटके में अर्जुन का घुटना कमांडो की ठीक छाती के बीच में पड़ा और उसका हाथ दरिंदे की गर्दन पर गया। हड्डी टूटने की एक सूखी चरमराहट गूंजी और वो विकृत शरीर वहीं हमेशा के लिए शांत हो गया। अर्जुन ने धूल झाड़ते हुए अपनी सांसें संभाली। उसने मलबे के बीच चारों तरफ देखा। वीआईपी बालकनी अब पूरी तरह खाली थी। वो सिल्वर आइज वाली औरत जा चुकी थी, लेकिन हवा में उसकी जंगली चमेली जैसी ठंडी महक अब भी मंडरा रही थी। वो यहां सिर्फ देखने आई थी। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और शायद सबसे पहले समझ भी वही गई थी। अर्जुन की आंखों के सामने सिस्टम की स्क्रीन एक पल के लिए ग्लिच हुई। रेडार उस औरत का डेटा स्कैन फील्ड दिखा रहा था, क्योंकि वहां एक ऐसा भयानक बियो फील्ड डिस्टॉर्शन था जिसने अर्जुन के सारे डेटा एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अर्जुन ने वो काला ऑक्शन कार्ड अपनी लेदर जैकेट में दबाया और भारी इंडस्ट्रियल एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट का भारी दरवाजा खुला और अर्जुन मुंबई के पुराने इंडस्ट्रियल इलाके की सड़क पर आ गया। सुबह की हल्की लाली आसमान में छा रही थी। दूर हाईवे पर ट्रकों की आवाजें थीं। किसी चाय की दुकान से भाप उठ रही थी। नीचे पाताल में दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन ऊपर शहर अभी भी सांस ले रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि बहुत डरावनी थी। तभी सामने बिजली के खंभे पर बैठे गौरैयों के झुंड ने अजीब हरकत की। वे उड़े नहीं, बल्कि पागलों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े। छोटी चोंचें एक दूसरे की गर्दन नोच रही थीं और हवा में खून की नन्ही बूंदें बारिश की तरह गिरने लगी। पास की एक गहरी नाली से खड़खड़ाहट हुई और दर्जनों मोटे चूहों का झुंड एक साथ बाहर निकला। वे किसी बिल्ली से डरकर नहीं भाग रहे थे, वे सीधे सड़क के बीचों बीच किसी अनदेखी आवाज का पीछा कर रहे थे। सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी अचानक घुटनों के बल गिरा। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी नसों में एक अजीब सा नीला रंग उभरने लगा था। शहर अभी टूटा नहीं है। अर्जुन ने उस आदमी को तड़पते हुए देखा। बस उसकी नसों में कुछ जागने लगा है। तभी अर्जुन के ईयरपीस में एक तेज स्टैटिक फटा। सर,
क्या आप सुरक्षित हैं? सारा की आवाज ईयरपीस में किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। अर्जुन ने खून से सने उन पक्षियों को देखते हुए बेहद ठंडे और कंट्रोल्ड लहजे में जवाब दिया, मैं ठीक हूं सारा। जेनेसिस ब्लैक लैब का रडार क्या कह रहा है? सर, सैटेलाइट नेटवर्क पिछले 15 मिनट में पूरे शहर में हजारों अननोन बायोलॉजिकल स्पाइक्स रिकॉर्ड कर रहा है। कीबोर्ड पर सारा की उंगलियां पागलों की तरह चल रही थीं। हॉस्पिटल्स के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। लोग अचानक सड़कों पर चक्का खाकर गिर रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स इसे कोई रहस्यमयी दिमागी बुखार बता रहे हैं। किसी को भी वायरस मत बोलो सारा। अर्जुन की आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो एक नए साम्राज्य के लीडर का होता है। ये वायरस नहीं है, ये नई दुनिया की पहली सांस है। सारा एक पल के लिए खामोश हो गई। रायचंद टावर के बेसमेंट को सील कर दो। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखते हुए अपना पहला सामरिक आदेश दिया। सारे कॉर्पोरेट गार्ड्स को अंदर लॉक कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन क्यों सर, पूरी बिल्डिंग सील? क्योंकि बाहर जो शुरू हुआ है वो अब रुकने वाला नहीं है। तभी अर्जुन की स्मार्ट वॉच पर एक लाल सिग्नल पागलों की तरह ब्लिंक करने लगा। जेनेसिस के ग्लोबल रडार ने एक मैसिव बायो सिग्नेचर स्पाइक डिटेक्ट किया था। स्क्रीन पर लोकेशन मुंबई आउटस्कर्ट्स एक्सप्रेसवे दिखा रही थी और खतरे का स्तर सीधा थ्रेट लेवल एक्सट्रीम पर जा चुका था। एक्सप्रेसवे का लाइव फीड मेरी वॉच पर डालो, अर्जुन ने बिना पलक झपकाए आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में स्मार्ट वॉच की छोटी सी स्क्रीन पर तबाही का एक लाइव नजारा चमक उठा। एक भारी बख्तरबंद मिलिट्री कार्गो ट्रक टोल प्लाजा पर उल्टा पड़ा था। चारों तरफ मिलिट्री के जवान अपनी बंदूकें ताने खड़े थे। उनके चेहरों का पसीना बता रहा था कि ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं है। ट्रक के मोटे स्टील वाले कंटेनर के अंदर से किसी बहुत भारी चीज के टकराने की भयानक आवाजें आ रही थीं। हर प्रहार के साथ वो मोटा स्टील किसी गीले कागज की तरह बाहर की तरफ डेंट हो रहा था। अचानक एक कान फाड़ देने वाली खूंखार चीख गूंजी और कंटेनर का भारी स्टील का दरवाजा एक धमाके के साथ फट गया। धुएं के बीच से जो पंजा बाहर निकला वो न शेर का था न भालू का। उसकी हड्डियां बाहर की तरफ उभरी हुई थीं और उंगलियों के सिरे पर काले नाखून किसी खंजर की तरह चमक रहे थे। उस प्राणी की आंखें लाल नहीं बल्कि उसी कॉस्मिक वेव की तरह गहरी नीली थीं। ये धरती का कोई जानवर नहीं था। अर्जुन ने स्क्रीन पर उस खौफनाक जीव को देखा। ये उस नई ऊर्जा का पहला गलत जवाब था। सर, जो भी वो चीज है वो हमारी तरफ आ सकती है। सारा की आवाज में अब खौफ साफ झलक रहा था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी को हवा में हल्का सा कसा। उसे अपनी नसों में दौड़ती हुई वो असीम ताकत महसूस हो रही थी। वो अब सिर्फ एक दर्शक नहीं था, वो इस खेल का पहला खिलाड़ी बन चुका था। घबराओ मत सारा। अर्जुन के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक और महत्वाकांक्षी मुस्कान आ गई, क्योंकि जो दुनिया अभी टूट रही है वही दुनिया मुझे सबसे पहले जीतनी है। आखिर अब क्या होगा?